इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 न्यू एनसीईआरटी की बुक के ये पेज नंबर मिलेगा आपको 195 पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। आपको इसमें क्लासीफाई मतलब इसमें छांटना है कि कौन से इसमें प्राइमरी सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल क्या होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कराने के लिए आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल क्या होते हैं। देखिए, प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जो उस कार्बन से अटैच हो जिसके साथ केवल एक ही कार्बन अटैच हो। अगर एक जो एल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है उसको हम नाम दे देते हैं मेन कार्बन। ये मेन कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी। अब देखिए, ये एल्कोहल ग्रुप दूसरे वाले में इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन एक इस वाले से, इसको नंबर देता हूँ एक, और इस वाले से दो। अगर एल्कोहल ग्रुप उस मेन कार्बन से अटैच है जो कि दो कार्बन से अटैच हो तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। सिमिलर वे में ये एल्कोहल है, ये आपका मेन कार्बन हो गया, और ये मेन कार्बन देखेंगे तीन कार्बन से अटैच है, एक, ये आपका दो, और ये आपका तीसरा। तो अगर कार्बन मेन कार्बन तीन कार्बन से अटैच होता है तो वो कहलाता है आपका टर्शरी एल्कोहल। तो इसी के ब्याप पे अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। देखिए, यहाँ पे ये आपका एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन हो गया आपका मेन कार्बन। अब मेन कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, तो मेन कार्बन से केवल आपका एक ही कार्बन अटैच है और तो कोई अटैच है नहीं, तो ये आपका कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहल। तो इसका आंसर हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो एल्कोहल है वो इस मेन कार्बन से अटैच है, और ये मेन कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब जो एल्कोहल है मेन कार्बन से अटैच है और मेन कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। थर्ड वाले पे देखें तो थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एल्कोहल है ये इस मेन कार्बन से अटैच है, और मेन कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। फोर्थ वाले में आते हैं। यहाँ पे ये एल्कोहल है, ये आपका मेन कार्बन है, और मेन कार्बन से दो कार्बन अटैच है, एक तो आपका ये वाला कार्बन अटैच है और इससे ये वाला कार्बन अटैच है यहाँ पे बेंजीन रिंग का। तो यहाँ पे ये दो कार्बन से अटैच है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो एल्कोहल ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये आपका हो गया आपका मेन कार्बन, और मेन कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक, और यहाँ पे दो, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। सिक्स वाले पे आते हैं। तो सिक्स में ये आपका एल्कोहल हो गया और ये हो गया आपका मेन कार्बन। ये क्या हो गया आपका, मेन कार्बन। और मेन कार्बन से देखिए एक कार्बन ऊपर, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा ये यहाँ पे अटैच है, तीन कार्बन अटैच है। अगर तीन कार्बन अटैच होते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या बच्चों, टर्शरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये टर्शरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल का संग जो मेन कार्बन वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी हो गया, दो से अटैच है तो सेकेंडरी, और तीन से अटैच है तो टर्शरी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2 एनसीईआरटी की जो नई बुक है वो पेज नंबर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 195 पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन अबव एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 के ही लिखे थे, और उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको बताना है एलाइलिक एल्कोहल क्या है। तो एलाइलिक एल्कोहल हम तभी बता पाएंगे यदि हमें इसके बारे में नॉलेज होगी। तो चलिए एक बार हम देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, फिर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं।
अगर एल्कोहल ग्रुप अटैच होता है आपका उस कार्बन एटम से जो क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, और साथ की साथ क्या हो उसका जो एडजेसेंट यानी पड़ोस वाला जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड बनाता हो, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा किसका, एलाइलिक कार्बन का। कैसे, एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये लिया आपके सामने, अब आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो C इससे अटैच है मेन कार्बन, तो इसको मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो CH2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया OH। अब देखिए यहाँ पे जो OH है ये आपके जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है, जब कार्बन के साथ सारे बॉन्ड क्या बनाते हो, सिंगल बॉन्ड बनाते हो, तो वो कहलाता है sp3। तो देखिए ये H2 को मैंने खोल दिया, यहाँ पे एक H ऊपर लगा दिया एक H नीचे, तो कार्बन के संग सब सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। अगर कार्बन के संग सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो कहलाता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये एक तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया एक कंडीशन एलाइलिक की। दूसरी कंडीशन, इसका पड़ोस वाला जो कार्बन है, ये मेन कार्बन बोल देते हैं, इसका पड़ोस वाला जो कार्बन है वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो एडजेसेंट कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कहलाएगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। तो ये क्या हो गया आपका एलाइलिक एल्कोहल, और इसे हम बोलेंगे प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल। सिमिलर वे में आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये एल्कोहल है और ये इस कार्बन से अटैच है जो सबके संग क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और साथ के साथ इसका जो पड़ोस वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका एलाइलिक एल्कोहल हो गया। और सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं कि एल्कोहल उस कार्बन से अटैच है जिससे दो कार्बन अटैच है, तो इसको क्या नाम होगा, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे ये क्या हो गया आपका टर्शरी हो गया। किस तरीके से टर्शरी हो गया देख लेते हैं। ये एल्कोहल इस मेन कार्बन से अटैच है, और मेन कार्बन से अटैच होने में ये sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सबके सब ये सिंगल बॉन्ड है। और साथ के साथ जो मेन कार्बन है उसका नेबरिंग कार्बन क्या बना रहा है आपका, डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो ये एलाइलिक हो गया। किस कैटेगरी का एलाइलिक है, ये टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल उस कार्बन से अटैच है जिससे कि 3 कार्बन आपके अटैच है, तो ये टर्शरी हो गया। तो मैंने आपको ये रिमाइंड कराया कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसमें हमें बताना है कि एलाइलिक एल्कोहल क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच हो रहा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इस H2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं H और H। लेकिन ये वाला इसका नेबरिंग कार्बन जो है वो कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एलाइलिक एल्कोहल आपका नहीं होगा। तो ये अब मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आंसर ध्यान रहेगा। तो ये एलाइलिक एल्कोहल है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज है नहीं है, तो है क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऊपर और एक इधर एक इधर। अब इसका पड़ोस वाला जो कार्बन है नेबरिंग वो क्या डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका क्या हो गया एलाइलिक एल्कोहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यस। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे जो कार्बन है वो कोई भी पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये एलाइलिक एल्कोहल है, तो ये भी एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। यहाँ पे जो एल्कोहल है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज तो है, और ये वाला कार्बन के संग एक ये कार्बन हो गया और एक ये बेंजीन का कार्बन हो गया। अब ये बेंजीन का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन रिंग का डबल बॉन्ड जो है वो काउंट नहीं करा जाता है एलाइलिक के लिए, सिंपल चेन वाले होते हैं। तो यहाँ वाला को आपको चेक करना है, यहाँ बेंजीन रिंग में कार्बन के डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस हिसाब से जो एल्कोहल ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच है जिसका नेबरिंग कार्बन कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, रिंग को नहीं कंसिडर करना है आपको डबल बॉन्ड के लिए, तो ये आपका एलाइलिक होगा। तो ये भी एलाइलिक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फिफ्थ पे। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है, नो क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे जो एल्कोहल है वो उस कार्बन से अटैच है जिसका पड़ोस वाला कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये भी एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। और 6 वाले पे हम देखें तो यहाँ पे ये एल्कोहल है, ये कार्बन है, इसका पड़ोस वाला ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है और ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है,
तो ये भी एलाइलिक अल्कोहल हो गया। तो ये यस हो गया इसका आंसर। इन टेस्ट क्वेश्चन 7.3 पेज नंबर मिलेगा आपको ये 198 न्यू एनसीईआरटी की बुक पे। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नेम। हमें आईयूपीएसी नेम बताने हैं इन सबके। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसमें हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड भी लगा हुआ है साथ में। लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, अल्कोहल को। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से अल्कोहल पास पड़ेगा। तो अल्कोहल पास करने के लिए नंबरिंग हमें यहाँ पे 1 नंबर देना पड़ेगा, ये 2 और ये 3। अब इधर की तरफ मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप लगा है, तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें दोनों ग्रुप सबसे नज़दीक पड़ते हैं आपके। तो एक पार्ट आपका ये अलग हो जाएगा और ये पार्ट आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको फेयर करके देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे साथ के साथ हम नाम भी लिखते जाते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो क्लोरीन का अल्फाबेटिकल नेम से क्या होता है, पहले आता है। तो यहाँ पे क्लोरीन किस पे लगा है, चौथे पे। तो 4 क्लोरो। और साथ में देखिए जो साइड चेन में यहाँ पे एक तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन से नंबर पे लगा इथाइल ग्रुप आपका, 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो इसको लिख देंगे हम 3 इथाइल। और फिर देखिए साइड में एक अनदर चेन चल रही है हमारी। अब आप देखिए इस चेन की नंबरिंग बिल्कुल अलग से होगी। इस चेन की नंबरिंग करने का रूल ये होता है कि ये चेन आपकी 2 पे लगी हुई है, लेकिन अब इसमें अलग से नंबरिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है इसको 1 2 3 हम करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, जो कार्बन जिस चेन से होता है तो उसको नंबर 1 देना पड़ता है। नंबर 1 अगर इसको देते हैं हम, तो नंबर 2 इधर दे सकते हैं या फिर नंबर 2, तो एक ही बात है, कहीं से भी कर ले। तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग देते हैं हमने इस तरह से दे दी कि ये वाले कार्बन को हमें एक नंबर देना कंपलसरी होता है। तो 1 2। तो यहाँ पे ये इसके संग क्या हो गया, चेन के रूप में आ जाएगा फिर से। तो देखिए इसका नाम किस तरह से होगा, ये मिथाइल होगा। और ये जो पार्ट है कंप्लीट, जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, ये 2 कार्बन से क्या बन जाएगा, आपका इथाइल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 पे ये सब चेन है। तो यहाँ पे देखिए 2 से अटैच है तो 2 लिखेंगे। और जितना भी पार्ट है ये आपका ब्रैकेट में आएगा। अब ब्रैकेट में देखिए क्या है, इस 1 पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है। तो हमने लिख दिया 1 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 2। तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, इथाइल। अब हमारे पास लास्ट में क्या रह जाता है, कितने कार्बन की चेन बनी थी हमारी, जो मेन थी 1 2 3 4, 4 कार्बन की बनी है। तो ब्यूटेन में 1 पे क्या लगा हुआ है, आपका OL ग्रुप लगा है। अब इसका फुल नेम अगर हम बताएं तो क्या हो जाएगा, आपका फुल नेम आपका आ जाएगा 4 पे क्लोरो, 3 पे आपका ये इथाइल ग्रुप, और 2 पे चेन लगी हुई है जो उसकी नंबरिंग अलग से करी थी हमने, 1 मिथाइल और इथाइल हो जाएगा। और फिर लॉन्ग चेन के हिसाब से यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये इसका नाम हो गया कंप्लीट आईयूपीएसी, जो कि नीचे लिख रखा है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, और ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। तो देखिए हमें तो प्रेफर करना है कि अल्कोहल ग्रुप सबसे कम नजदीक वाले नंबर पे कार्बन पे चेन जब नंबरिंग करे तो सबसे कम नंबर पे अल्कोहल ग्रुप आए। तो नंबरिंग हमें यहाँ से करने की पड़ेगी 1 2 3। अब यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो हम सीधी चेन ले लेते 6। तो देखिए ये हमने कर दी नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अल्कोहल साइड चेन में क्या है, एक तो आपका मिथाइल है, और इधर वाली साइड चेन में क्या है, आपका जो चेन से बाहर के पार्ट होते हैं वो अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। तो ये भी मिथाइल है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल होता है। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 5 पे, तो हम लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। और फिर हम यहाँ पे देंगे चेन कितनी है हमारे पास, 6 की है, हेक्सेन। और उसमें भी क्या है, यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है और किस पे लगा हुआ है, आपका 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,3 डाई ओल। तो यहाँ पे इसका पूरा जो नेम बन के आएगा वो आपका आ जाएगा 2,5। देखिए 2 2 पे और 5 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो 2 5 मिथाइल।
और 6 कार्बन है हेक्सेन, और 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, ऑल, डाई ऑल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे OH है और हैलाइड ग्रुप है, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, OH को। तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे इसको, पहले को, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। तो आपका यहाँ पे नाम सिंपल सा आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 ब्रोमो, और कितने हैं ये आपके साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या लगा हुआ है आपका ओल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका आपका 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, और शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल भी कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या क्या, एक तो एल्काइल ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है, डबल बॉन्ड लगा एल्कीन है, और आपका अल्कोहल है। लेकिन इन सब में हम प्रेफर किसको करेंगे, अल्कोहल को। तो नंबरिंग देंगे इसको 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो साइड में लगा हुआ है, एक तो आपका साइड में क्या है, 2 पे आपका लटका हुआ है ब्रोमो, और 3 पे क्या है आपका मिथाइल, और कुल यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड में है तो ईन आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कम नंबर वाले कार्बन को काउंट करा जाता है, तो 2 ईन हो जाएगा। और टोटल चेन कितनी है आपकी, 4 कार्बन की, जिसपे 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, पूरा नाम बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और किसमें 2 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ईन ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और 1 पे क्या लगा हुआ ओल। तो इसका ये IUPAC नेम हो गया। इंटेंस क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 7.4, ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर मिलेगा आपको 203 पेज पे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। तो यहाँ पे आपको ये एल्कोहल बना के दिखाने हैं, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे, मिथेनॉल से। तो इसके लिए आपको कुछ चीज याद आनी चाहिए कि यहाँ पे हमने पढ़ रखा हुआ कहीं ना कहीं कि जो अल्कोहल होते हैं वो जनरली प्रिपेयर किससे करते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, या तो एल्डिहाइड से कराते हैं, या फिर हम कीटोन से कराने के बाद हम क्या लेते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे दिखानी है, मिथेनॉल पे दिखानी है। तो मिथेनॉल का मतलब AL आ रहा है, तो AL का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से करके हमें ये आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी समरी समझनी पड़ेगी कि किस तरह से ये रिएक्शंस काम करती है। तो यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, मिथेनॉल ले लिया। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये तो फिक्स होता है, MgX की जगह क्या हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है, ब्रोमीड, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। और R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, CH3 हो सकता है आपका, C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इनमें देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये दोनों आपस में, इनके नाम भी पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसका जो एल्डिहाइड का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये कुछ स्लाइडली क्या बन जाता है आपका, नेगेटिवली, और ये स्लाइडली क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिवली। इसमें जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, आर की तरफ। तो आर बन जाता है नेगेटिवली स्लाइडली, और Mg क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिवली। तो यहाँ पे जो R होगा वो किससे अटैच होगा, कार्बन से। और जो MgX का जो पार्ट है वो किससे कनेक्ट होगा आपका, O से। कुछ इस तरीके से मैं आपको एरो से दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्या करा है मैंने। जो यहाँ पे जो इस पे कार्बन जब बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होकर ये नेगेटिव का पार्ट बन गया। और जो और ये कार्बन जो हो गया पॉजिटिव, तो R जो है वो किससे जाके अटैच हो रहा है, कार्बन से। और जो MgX है वो बन जाएगा पॉजिटिवली, और वो किससे अटैच हो जाएगा, O से। तो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पार्ट आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पे R जो हो गया वो कार्बन से अटैच हो गया,
और O जो नेगेटिव होने के कारण जो MgX था वो क्या हो गया, O से क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट पार्ट बना है, मतलब रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, तो रिएक्शन के बीच के दौरान की प्रोसेस है ये। अब अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करा दें तो वाटर में क्या होता है, H+ और क्या होता है, OH- होता है आपका। तो वाटर का जो पार्ट है OH- वो किससे कनेक्ट होगा, प्लस वाले पार्ट से, और जो H+ है वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट यानी कि ऑक्सीजन से जाके। तो इस तरह से जब रिएक्शन करेंगे तो यानी कि जो Mg है वो OH से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ पे जो H होगा वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, O से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो H है वो O से कनेक्ट होके क्या बना रहा है, ये अल्कोहल बना रहा है, और यहाँ पे ये जो MgX के संग क्या कनेक्ट हो गया यहाँ पे OH, तो ये क्या बना रहा है, MgOHX। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है CH2OH, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलेगा और ये इसमें भी देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे बस ये जज करना था कि जो R एल्काइल ग्रुप है उसमें हमें कौन सा पार्ट अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे CH2OH को छोड़ दीजिए, तो इस केस में यहाँ पे ये वाला पार्ट बन गया आपका R, और इसमें इसको छोड़ देंगे तो ये पूरा पार्ट आपका क्या बन गया, ये R। तो बस यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको R की जगह अगर ये वाला पार्ट बनाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा CH3 CH ये आपका R का पार्ट होगा, और इस केस में यहाँ पे ये आपको ग्रुप लेना पड़ेगा R के रूप में। तो देखिए पहले पार्ट की अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं तो पहले पार्ट की रिएक्शन किस तरीके से हुई है। ये जो पार्ट है ये तो आपका है एल्डिहाइड, यानी कि ये तो ये चीज हो गई, इसमें Mg तो ये हो गया, और X की जगह कोई भी हैलाइड ले लिया तो हमने हैलाइड यहाँ पे Br। अब यहाँ पे अगर ये वाला प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए CH2OH यहाँ पे हमारा बना था, जनरल रिएक्शन में ये हमेशा बनेगा। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये आपका पूरा पार्ट किसका काम करेगा, R। तो इस R की जगह हम ऐड कर देंगे CH3 आगे फिर इसी तरह से ये जो इंटरमीडिएट पार्ट बना था तो वो भी पार्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो R और Mg के बीच का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो R होता है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, C। अब यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये पार्ट, और ये इसके किस पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, C से। और जो इसका O है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, जो O पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका MgBr से। तो देखिए O पार्ट आपका MgBr से कनेक्ट हो गया, और ये जो पार्ट है CH3 को अगर हम इस तरीके से ले ले तो ये वाला पार्ट आ गया, और CH के संग क्या हो गया आपका यहाँ पे एक H और कनेक्ट होके क्या बन गया, CH2। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनेगी। और फर्दर आप देखेंगे अगर इसको वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा तो OH वाला पार्ट जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, Mg के साथ। तो इसका जो H+ और OH- होगा तो OH जुड़ेगा किसके साथ, ये MgBr के साथ, तो जुड़ के ये अलग हो जाएगा MgOHBr, और रिमेनिंग देखेंगे यहाँ पे CH3CHC, ये पार्ट आपका ऐसी की ऐसी रहा, और यहाँ पे जो O था उसके संग क्या कनेक्ट हो जाएगा, H। तो ये बन जाएगा देखिए CH3CH2, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये CH2 ऐसी रहा, और O के संग क्या आ गया आपका OH। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, बन के आ गया। तो इसके लिए ये पूरी प्रॉपर रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे दूसरा केस की बात करें, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही करना था कि यहाँ पे देखिए CH2OH ये तो आपका बिल्कुल सेम है। अब आप इसमें R की जगह क्या ऐड कर देंगे, R जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है उसमें आप यहाँ पे ये बेंजीन को ऐड कर देंगे आप इसको। तो आपको जब ऐड करेंगे तो इसमें भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट में क्या होगा कि जो MgBr है उसके साथ क्या कनेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे Mg के साथ क्या कनेक्ट होता है, इंटरमीडिएट में जाके इसका OH पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो O ब्रेक होगा उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो O है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका MgX। तो ये MgBr जो है वो O के साथ कनेक्ट हो गया, और रिमेनिंग टर्म आपकी CH2 हो गई। और फर्दर जब इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो OH जो वाटर का H+ और OH- होगा, तो OH तो MgBr से कनेक्ट होके अलग हो जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा MgOH और Br,
और बाकी का जो H पार्ट है वो यहाँ पे O से कनेक्ट होके क्या बनाएगा, CH2OH। तो फाइनली ये आपके यहाँ पे क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, जो आपको यहाँ पे ये एल्कोहल क्या करने थे, प्रिपेयर करने थे। इंटेंस क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 7.5, ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर मिलेगा 203 पेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो आपको उसके स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बना के दे दे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा रूल लगता है। तो ये रूल्स का नाम है मार्कोवोनिक को रूल्स होता है, ये आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, जैसे कि क्वेश्चंस को ही ले लेते हैं और इससे यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा क्या एक एल्कीन है। एल्कीन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है किसका, रिएजेंट का। अब रिएजेंट यहाँ पे कौन है, वाटर। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये H+ और ये OH- हो जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये H+ और OH-, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रिएजेंट। रिएजेंट का ये आपका कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट। तो ये रूल्स कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड जब इससे रिएक्शन होगी वाटर की, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने पे जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाके अटैच होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन के संग हाइड्रोजन कितने, एक है। इस वाले कार्बन के संग हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है। तो जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे उस पे जाके ये नेगेटिव पार्ट जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैच होगा, जिसपे संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैच होगा, जिसपे कार्बन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। और इसको और अच्छे से अगर भूल जाए आप तो उसकी ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक क्या है कि जो रिच होता है वो रिचर बन जाएगा, यानी कि जो अमीर होता है वो पहले से ही क्या होगा, अमीर बन जाएगा। किस हिसाब से, देखिए इस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है और इस पे हाइड्रोजन कम है, तो ये हाइड्रोजन इस पे ज्यादा है तो ये और भी अमीर हो जाएगा। तो इसका जो H+ और OH होगा वाटर का, तो ये H ले लेगा अपनी तरफ, तो ये 2 से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो CH2 से क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। और जो OH पार्ट है वो जाके बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो ये OH क्या हो गया, कार्बन से जुड़ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके दिखा दूं कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा इसका वाटर का, और OH पार्ट कहाँ जुड़ेगा, आपका यहाँ पे। जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं उस पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, और जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होता है उस पे पॉजिटिव। और ये ट्रिक आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर ये इस पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थे तो और जुड़ के ज्यादा हो जाएंगे, कितने होगा यहाँ पे, CH3। तो इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, और ये क्या बन गया आपका, CH से क्या जुड़ गया, OH। तो ये फिलहाल आपका यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो इसके आगे का ये वाला पार्ट जो है प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब ये पहला पार्ट तो हो गया। अब मैं इसके 2 क्वेश्चन जो और बचे हैं उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके रूल्स को और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली 2 टाइप के होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला NaBH4 होता है, दूसरा होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिसका फॉर्मूला LiAlH4 होता है। इन दोनों के बारे में समझेंगे तब ये आप रिएक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो सोडियम ब्रोमाइड बोरोहाइड्राइड होता है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब होता है ये सभी पे वर्क नहीं करता, केवल कुछ ही पे ये वर्क करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज्यादातर पे क्या होगा, रिड्यूस करने का वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में अगर समझे NaBH4, तो जनरली ये रिड्यूस किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। ये अदर चीज जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और एमाइड जैसी चीजों को ये रिड्यूस नहीं करता। लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे LiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये ज्यादातर चीजों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में आपको दे रखा है NaBH4, यानी कि इसमें इसकी बात तो होगी ही नहीं, हम इसकी बात करेंगे। और इसमें ये केवल या तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन में ढूंढना है कि या तो कीटोन दिखे या एल्कोहल।
तो देखिए यहाँ पे कीटोन का देखेंगे तो ये कार्बन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका बेंजीन है, इसमें क्या है, ये कार्बन सी सी लगे होते हैं सब ये, और यहाँ पे ये CO ग्रुप क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका कौन सा बच्चे, यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन रहा है। तो ये है आपका यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, कीटोन। अब यहाँ पे भी ये CO है, लेकिन यहाँ पे कीटोन इसलिए नहीं है क्योंकि इस कार्बन के संग O इधर भी अटैच है और O इधर भी है, तो ये तो कीटोन है नहीं, और ना ये यहाँ पे एल्कोहल है। तो यानी कि अब यहाँ पे जो ये NaBH4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो ये जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के साथ यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और इसके संग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये HOH अटैच होने पे ये क्या बनाएगा, एल्कोहल, और ये जो पार्ट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एसिड रहेगा। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, जो आगे की रिएक्शन लिखनी है मैंने इसको नीचे लिख के दिखा दी है, ये इसके आगे का ही पार्ट आपको यहाँ पे लिखना था, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, आपका OH ग्रुप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ लिया ना कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल, कौन, NaBH4। यहाँ पे भी देखेंगे दूसरे पार्ट में भी NaBH4 लगा है, और यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप बन रहा है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी देखिए एल्डिहाइड को, यहाँ पे भी इस एल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल में। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको मैं अलग से इसको दिखा देता हूँ, यानी कि CHOH का अगर स्ट्रक्चर देखे तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और इसके साथ यहाँ पे H आएगा, और नीचे भी क्या जुड़ जाएगा, बैलेंसिंग पूरी करने के लिए एक H, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ये जो पार्ट है ये इसके आगे का पार्ट है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इन दोनों रिएक्शन से बनने वाले ये प्रोडक्ट होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 7.6 NCERT की जो न्यू एडिशन है उस ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 213 पे। गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विद। देखिए यहाँ पे ये दो एल्कोहल दे रखे, ब्यूटेन 1ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, उनकी रिएक्शन आपको इससे करके दिखानी है कि कौन से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने रिएक्शन करा रहे हैं ब्यूटेन 1ऑल से। तो ब्यूटेन 1ऑल का हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर क्या है, आप जानते हो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन पे OL यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ब्यूटेन 1ऑल। अब इसकी रिएक्शन हमें 3 चीजों से दिखानी है, पहली ZnHCl और ZnCl2 से, दूसरी रिएक्शन HBr से, तीसरी रिएक्शन SOCl2 से। तो देखिए इसको क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे एक ल्यूकर टेस्ट होता है, मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ, आपने हालांकि पढ़ रखा है। तो देखिए ल्यूकर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा। ल्यूकर टेस्ट क्या होता है, ल्यूकर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हमें डिस्टिंग्विश पता चलता है किसके बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के बारे में डिफ्रेंशिएट पता चलता है। तो ये ल्यूकर टेस्ट उसके बारे में बताता है, और इनको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ल्यूकस रिएजेंट लेते हैं, उसका नाम है कंसंट्रेट HCl, और ZnCl2 के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। तो देखिए अगर हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है, तो टर्शरी एल्कोहल क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। अगर आपका एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होता है और वो कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी एल्कोहल। तो यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल की रिएक्शन हम ल्यूकस रिएजेंट से करा रहे हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या है आपका, HCl, ZnCl2 को बोलते हैं। तो ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने में यहाँ से OH और HCl जो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, H और OH आपका रिएक्शन से क्या बनता है, वाटर रिलीज हो जाता है, और ये Cl यहाँ पे आके क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑयली ड्रॉप अपीयर होती है इमीडिएटली। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसका जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का 3 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर सबसे कम होता है 1 डिग्री में। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री टर्शरी की रिएक्शन है जो कि बहुत तेजी से होती है, तो इमीडिएटली इसका रिजल्ट हमें मिलता है ऑयली ड्रॉप के रूप में।
दूसरा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अल्कोहल कौन सा लेते हैं सेकेंडरी, कैसे पता चल रहा है बच्चों सेकेंडरी है, तो यहाँ पे अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन अटैच है, 2। अगर वो 2 कार्बन से अटैच होता है तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे फिर से हमने ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराई, तो यहाँ से H और OH वाटर रिलीज हो गया और ये Cl जाके यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमें मिला मिल्की सॉल्यूशन। लेकिन ये मिल्की सॉल्यूशन यहाँ पे पहली वाली रिएक्शन में तो इमीडिएटली मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है किससे, टर्शरी अल्कोहल से। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है टर्शरी की, फिर उसके बाद होती है सेकेंडरी की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी वो यहाँ पर ये है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है ये भी बता देता हूँ। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल एक ही कार्बन अटैच है तो उसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से करा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन यहाँ पे मतलब दिखा रहा जा रहा है। इसका रीजन ये कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन इससे नहीं कर पाते। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टर्शरी रिएक्शन इमिडिएटली हो जाती है, सेकेंडरी की रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और प्राइमरी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इसी के बिहाफ पे हम इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये क्यों पढ़ा, इसका लिए अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस में हम वापस आ गए, तो देखिए यहाँ पे ये आपका सबसे पहले अल्कोहल पहचानना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। तो देखिए ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन केवल एक ही सिंगल कार्बन से अटैच है, तो इट मीन्स कि ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ये आपको दे रखा है ल्यूकस रिएजेंट। अभी मैंने आपको बताया था ल्यूकस टेस्ट में जो HCl ZnCl2 होता है वो होता है ल्यूकस रिएजेंट, और यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था 1 डिग्री अल्कोहल की अगर ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं करता है। फिर दूसरी रिएक्शन हमें यहाँ पे किससे करानी है, HBr से। तो देखिए इसकी रिएक्शन फर्स्ट पार्ट ये आपका A हो गया, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। और जब इसकी HBr से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और ये Br आके आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, और ये वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई HBr से। फिर C पार्ट है आपका, अब हमें रिएक्शन करानी है SOCl2 से। तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर जब आपने हैलाइड हेलो एल्किन करा होगा, यूनिट 6 है, उसमें ये रिएक्शन यहाँ पे कराई गई थी अल्कोहल से। हमने जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्काइल एलाइड बनता है। और ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 अदर प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl, और ये दोनों गैस होती है, ये दोनों गैस उड़ जाती है तो हमें यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, SOCl2 से, तो ये 2 प्रोडक्ट साथ में बनते हैं SO2 HCl, और साथ में क्या बनता है आपका एल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए अब यहाँ पे अल्कोहल हमारा क्या है, देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। वो कार्बन एक तो किससे अटैच है आपका 1, और ये 2 और ये 3, वो 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये हो गया आपका टर्शरी। अब टर्शरी अगर होता है तो टर्शरी तो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, आपने पढ़ रखा है, अभी ल्यूकस टेस्ट हमने करा था। तो यहाँ पे ये ल्यूकस रिएजेंट है तो इससे ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा, जबकि पहले वाले ब्यूटेनॉल 1 में रिएक्शन नहीं हुई थी क्योंकि वो प्राइमरी था। तो यहाँ पे ये OH और H आपस में रिएक्शन करके वाटर रिलीज कर देंगे और Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जब इसकी रिएक्शन HBr से कराएंगे तो HBr से फिर से हमें करानी है इन सब की रिएक्शन, तो H और OH क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा, और Br जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2
CH3 और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे Br आ जाएगा और वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। फिर हम इसको कराते हैं SOCl2 से। तो अभी आपने पढ़ा था अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम SOCl2 से कराते हैं तो साथ में दो प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl गैस। तो ये गैस क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है और हमें यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई भी है। इंटेक्स क्वेश्चन है 7.7, पेज नंबर है ये 213 पे आपको मिलेगा। NCERT की जो नई बुक आई है उसमें आपको ये 213 पेज पे मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ। अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है मतलब कि वाटर रिमूव करना। तो अगर इसमें से वाटर रिमूव होता है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो बातें पता होना चाहिए, एक अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं, मैं अभी इसको बताऊंगा, मैंने भी नोट करके लिख रखा है। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, सेजफ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सेजफ रूल किस चैप्टर का है आपका, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन जो है आपका यूनिट 6 का है और ये आपको मिल जाएगा न्यू एनसीईआरटी की पेज नंबर 180 पे ये रूल है। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी। मैं अभी इन दोनों को डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए पहले क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें पहला दे रखा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मैं आपको वो भी साथ के साथ समझाते चलता हूँ। यहाँ पे 1 मिथाइल, देखिए 1 अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 1 पे कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि इस पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, OL-OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें इसका डिहाइड्रेशन कराना है किससे, एसिड कैटालिस्ट से। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर को रिमूव कराना। वाटर को रिमूव कराने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो OH और एक H। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अल्फा बीटा क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो देखिए अगर किसी भी कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगाओ, यहाँ पे मैंने हेलोजन लगा रखा है, यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, एल्कोहल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। तो जिस कार्बन से कोई भी अदर ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार इसको समझते हैं। कार्बन ऑन विच अदर एटम इज डायरेक्टली अटैच, जिसमें कि कोई भी अदर एटम अगर जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है वो आपका कहलाता है अल्फा कार्बन, जैसे कि यहाँ पर है। और उसका साथ वाला एडजेसेंट का मतलब होता है उसके पड़ोस वाला, यानी उसका लगा हुआ जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो कार्बन है ये वाला आपका, ये आपका OH ग्रुप से अटैच है डायरेक्टली। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन के साथ कौन कौन से एडजेसेंट वाले कार्बन है, तो देखिए इसके साथ एक ये कार्बन एडजेसेंट है, दूसरा इसके साथ ये वाला कार्बन एडजेसेंट है, और तीसरा इसके साथ ये कार्बन एडजेसेंट है। तो ये 3 कार्बन है, तो तीनों के संग को हम बोलेंगे यहाँ पे बीटा कार्बन। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैंने इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे, CH2 होंगे। तो मैंने उसको दिखा दिया, क्यों दिखाया अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले एक बार समझते हैं सेजेव रूल क्या होता है। सेजेव रूल को समझते हैं फिर हम करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट दैट व्हेन इन अ कंपाउंड 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीटा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बीटा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बीटा प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द एलिमिनेशन अगर होता है तो वहां पे 2 एल्कीन्स फॉर्म होते हैं। अब 2 एल्कीन में से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो किसको माना जाता है, मेजर प्रोडक्ट जो एल्कीन होता है उसको कंसिडर करते हैं विच हैज मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी
जो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड जो बना रहा है एल्कीन, उसके साथ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसको हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रूल्स हमारे लिए बताता है कि कौन इसमें प्रोडक्ट मेजर है और कौन माइनर रूप से बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, इसका डिहाइड्रेशन करना था। देखो डिहाइड्रेशन करने के लिए OH तो हमें चाहिए जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके संग H, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन पे OH लगा है, इसके संग बीटा एक ये है और ये है, ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये वाला जो बीटा है ये थोड़ा सा डिफर है क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो इस कार्बन के संग बीटा इधर प्रेजेंट है और इधर प्रेजेंट है, ये बिल्कुल सिमिलर है, तो हमने इसके लिए ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। तो इस बीटा के संग क्या होगा, यहाँ से OH के लिए एक H यहाँ से भी रिलीज हो सकता है एक तरीका, दूसरा ये OH हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता है बीटा कार्बन। अब यहाँ दोनों बीटा से अगर कार्बन हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, दो एल्कीन बनाएगा जैसे कि रूल्स में भी था। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे ये OH लिया अल्फा से और बीटा इस वाले से हमने क्या लिया, यहाँ पे H लिया, तो इन दोनों से मिलके हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बन गया आपका CH3। कैसे बना इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से OH और H हट गया और ये जो CH3 इसी ग्रुप पे लगा हुआ था ये ऊपर की तरफ मैंने इसको लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो एक तो ये बना आपका एल्कीन, और दूसरा एल्कीन कैसे बना सकते हैं हम, दूसरा एल्कीन के लिए OH ये है और अब हमने इधर वाले बीटा से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड इसके साथ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा कम CH2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड के साथ। तो इसके दो एल्कीन बने। अब आप देखिए रूल्स फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दो बीटा कार्बन थे तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन होता है तो दो एल्कीन बनते हैं। तो दो एल्कीन बनने से क्या होता है कि यहाँ पे अब हमें ये भी क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो हमें इन दोनों में से बताना है मेजर और माइनर क्या है। तो ये रूल हमें ये भी डिफाइन करता है कि कौन इसमें मेजर है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट एल्कीन वो होगा जिसपे मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो देखिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड कौन सा हमारे पास है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है हो गया। अब इस डबल बॉन्ड के साथ अगर एल्काइल ग्रुप देखें तो एक ये एल्काइल ग्रुप है, एक ये है और इस डबल ग्रुप के संग एक एल्काइल ग्रुप ये है, तीन एल्काइल ग्रुप है। और इन तीनों में हाइड्रोजन देखे तो काउंट कर ले तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 और 2 से 7 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। तो एल्काइल में इसमें ये यहाँ और यहाँ वाले अगर इस वाले डबल बॉन्ड में देखें इसमें तो इसके साथ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और इस एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसपे कि एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी तो ये मोर स्टेबल होगा और ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जिसपे कि एल्काइल ग्रुप की संख्या कम होगी वो बनेगा लेस स्टेबल माइनर। इसका नाम हो गया यहाँ पे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्योंकि 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसका नाम हो गया 1 मिथाइल 1 मैथिलीन क्योंकि यहाँ पे डबल ग्रुप है तो ENE अटैच हो जाएगा मिथाइल के साथ और बाकी साइक्लोहेक्सेन रहेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए मेजर प्रोडक्ट आपका बना यहाँ पे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं तो सेकंड पॉइंट की पहले मैं रिएक्शन पूरी लिख देता हूं और मैं इस रिएक्शन को अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये, और कार्बन कितने 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, हाइड्रोजन आयन को दिए, और जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उससे एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ये H प्लस है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बन गया, OH2 ग्रुप। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि पहले वो इलेक्ट्रॉन देता है फिर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, यहाँ वाले जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और लेने के बाद ये इससे सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ये बन गया H2O। तो ये वाटर यहाँ से हट जाएगा। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया और ये बन गया 1 डिग्री कार्बो कैटायन बन गया। अब देखिए आपने पढ़ रखा है 1 डिग्री कार्बो कैटायन जो होता है वो बहुत लेस स्टेबल होता है। वो फर्दर क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मतलब इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 हो जाएगा और पड़ोस वाले से क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। जिस शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से लेकर 2, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होके इधर आ गया। अब यहाँ पे ये बन गया 2 डिग्री कार्बन कैटायन जो कि मोर स्टेबल होता है किससे, 1 कार्बन कैटायन से। फर्दर क्या होगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 2 प्रकार की रिएक्शन होगी। इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन रिलीज होने के लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो वो यहाँ से ले लेगा या फिर वो यहाँ से ले सकता है, 2 प्रकार से। अगर देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ से इसमें से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने पे यहाँ से हाइड्रोजन एक रिलीज हो गया तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और दूसरा क्या है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो आपका प्रोडक्ट ये वाला बनता है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर CH3 था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, तो ये अच्छे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं आपके। तो 2 एल्कीन बने आपके यहाँ पे। अब इसमें हमें बताना है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा। तो देखिए यहाँ पे सेजेव रूल जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ देखेंगे कितने एल्काइल ग्रुप है। इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे कितनी है, 6। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप है, केवल यही एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे इसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या कम है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.8 पेज नंबर है यहाँ, ये 213 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ऑर्थो और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिड होते हैं फिनॉल से। तो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कॉरस्पॉन्डिंग फिनो ऑक्साइड आयन। तो इनके हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं किससे, रेजोनेंस के। तो देखिए सबसे पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, फिनो ऑक्साइड आयन का। फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे किस तरह से है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे और यहाँ का जो सेकंड जो डबल बॉन्ड है वो अगले इस वाले ऑर्थो कार्बन पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस जगह डबल बॉन्ड बन जाता है और जहाँ से डबल बॉन्ड हटता है वहाँ पे उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगली बार में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस फिर इस बॉन्ड पे बनाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हटे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड अगले उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन आपके फिर ट्रांसफर यहाँ होंगे और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर से ये आपका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आपके किसके, फिनो ऑक्साइड आयंस के। अब देखिए आपको किसके बनाने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के। तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के मैंने आपको बना रखे हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो एरो के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है और डबल बॉन्ड इसके नेक्स्ट कार्बन पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये
जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहाँ पे वो डबल बॉन्ड बन जाता है, और जहाँ से डबल बॉन्ड हटता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोफिनॉल है NO2, NO2 के स्ट्रक्चर में दो O होते हैं, जिसमें कि एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, और ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उस बॉन्ड पे आएंगे, और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका यहाँ पे फर्दर स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन। तो बाकी यही प्रोसेस फिर बात कंटिन्यू चलेगी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला आपका यहाँ से आके डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे आएगा, और फर्दर यहाँ से ये बॉन्ड अगेन शिफ्ट होगा, तो फाइनली यहाँ पे आपके निगेटिव पार्ट आ जाएंगे। इस तरह से घूम फिर के ये आपके कई तरीके के स्ट्रक्चर बन के लास्ट में ये मिल जाएगा। अब आप इसमें देखिए इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा एसिड है फिनो ऑक्साइड आयन से। देखो फिनो ऑक्साइड आयन में नेगेटिव पार्ट केवल डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेस है। इसमें देखिए ये नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव होके नाइट्रो ग्रुप में आ जा रहा है, तो ये एक तरह से यहाँ से माइनस हट रहा है, और ये पूरी तरह से ये क्या बन गया, पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पे ये शो करता है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। इसी तरह से अब अगर हम पैरा के बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर हमें इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इस स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो ये नेगेटिव पार्ट है ये नाइट्रो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पे एसिड है ये। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिड होते हैं, किससे, फिनो ऑक्साइड आयन से, और ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इंटेक्स क्वेश्चन है 7.9, पेज नंबर है आपका 213। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व है वो आपको बतानी है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लेते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो देखिए राइमर टाइमन रिएक्शन ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है जिनके अपने खुद के एक नाम होते हैं, जैसे कि राइमर टाइमन के नाम से कोलबेरी के। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है आपने पढ़ रखी होगी, मैं तो सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, सैलिकल एल्डिहाइड बनाता है। सैलिकल एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता है, उसी को हम सैलिकल एल्डिहाइड कहते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में जो जो इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप्स को बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से करा रहे, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखिए ये किस तरह से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे जो ये क्लोरोफॉर्म है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, CH Cl2 और एक Cl अलग हो जाएगा, और जो NaOH है वो आपका ब्रेक हो जाएगा Na/OH में। तो यहाँ पे जो H लगा होता है फिनॉल में उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा ये Na ग्रुप, और यहाँ का जो H है वो यहाँ से OH से क्या बना लेगा, आपका वाटर, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है H वो इससे रिलीज करके रिएक्शन करा लेगा HCl, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे दो चीज रिमूव होगी, दो चीज कौन सी रिमूव होगी, H और OH, ये माइनस हो जाएगा वाटर,
और यहाँ पे ये आपका Cl और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा HCl। तो यहाँ से दो चीज रिमूव होके फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ का जो Na पार्ट था वो यहाँ के O पार्ट से जुड़ा, और H और OH यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, और इसमें CHCl3 जो था, CHCl2 और Cl लिख देते हैं, तो CHCl2, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से हटके क्या बन गया, HCl, और ये पार्ट यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फर्दर हम इसको किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल ले ली हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 2Na और ये Cl है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 2NaCl माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके 2Na में जो दो OH ग्रुप है, OH और OH, वो Cl2 तो यहाँ से हटके क्या बन गया, ये पार्ट अलग हो गया, और ये CH के संग ये दोनों OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों CH के संग जो OH ग्रुप है वो इस तरह से ऐड होके आ गया। तो फर्दर हमें एक फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा, किसी भी कार्बन से अगर दो हाइड्रोक्साइड आयन अटैच होते हैं तो वहां से क्या होता है बच्चों, वाटर रिमूव होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम वाटर निकाल दे, H2O वाटर रिमूव कर दे, तो आपका अब क्या बचा, यहाँ पे CHO ग्रुप बचा, तो ये आपका CHO आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। इट मीन किसी एसिड से रिएक्शन जब कराएंगे तो एसिड से रिएक्शन करा के ये Na जो हो जाएगा यहाँ से अलग हो जाएगा Na प्लस की फॉर्म में, और हाइड्रोजन यहाँ से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, OH और CHO। तो जैसे कि मैंने बताया था सेलिकल एल्डिहाइड बनेगा जिसमें CHO ग्रुप किस पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो इसका जो नाम हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिकल एल्डिहाइड कहते हैं। तो सेलिकल एल्डिहाइड बनाने की जो प्रोसेस है फिनॉल से, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शंस में आपने पढ़ रखी है, तो कोलबेज रिएक्शन में भी क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो फर्स्टली रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और बनाएगा एक फिनो ऑक्साइड आयन जो कि ज़्यादा अनस्टेबल ना होने के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर रिएक्शन करेगा और उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन होगा। फाइनली हमें मिलेगा सैलिक हाइड्राइड, सैलिक एसिड बनेगा आपका। तो ये रिएक्शन कराएगी कोलबे। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, फिनॉल लिया। इस फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर रिमूव होगा, और बचेगा क्या आपका, ये आपका बन जाएगा फिनो ऑक्साइड आयन बन गया ये, जो कि अनस्टेबल होता है। और ये फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिख देते हैं COO। तो यहाँ पे COO क्या हो जाएगा, यहाँ से जो H है यहाँ से जो है जो H ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाएगा, और Na जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा COONA। अब फर्दर इसका हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये Na, एसिडिफिकेशन का मतलब हो गया जैसे कि HCl से रिएक्शन कराएंगे तो Cl और Na अलग हो जाएगा और H पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। या फिर इसको हम H आयन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से Na जो होगा वो अलग हो जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा, और इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं सैलिक एसिड्स कहते हैं, सैलिक एसिड कहते हैं। और इस तरह से फिनॉल से सैलिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी कहलाती है कोलबे रिएक्शंस।
इंटेक्स क्वेश्चन 7.10 एनसीईआरटी के नई बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 220 पे। राइट द रिएक्शन ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol। आपको विलियमसन जो सिंथेसिस रिएक्शन है उसके द्वारा आपको बनाना है प्रोडक्ट 2-ethoxy-3-methyl pentane, और किससे वो बना के स्टार्ट करना है आपको, इन प्रोडक्ट को लेके आपको फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, वो भी किस प्रोसेस से, विलियमसन सिंथेसिस से। तो सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट बनाना है हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो देखिए मैंने जो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है 2-ethoxy-3-methyl pentane, तो मैंने उसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। तो देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे चलिए पहले मैं नीचे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो OCH3CH2 है ये आपका क्या है बच्चों, इथोऑक्सी ग्रुप है। तो इथोऑक्सी ग्रुप होने के कारण हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। तो 2 पे आपका क्या लगा हुआ है, इथोऑक्सी, तो ये आपका 2 पे क्या आ गया, इथोऑक्सी। और 3 पे ये आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3-मिथाइल। और पेंटेन में 5 कार्बन है तो ये पेंटेन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हमने बनाया तो यहाँ पे O के इधर एक ग्रुप लगा हुआ है और O के एक तरफ दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ROR-, यानी कि ये आपका बनना है ईथर। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पे हमें क्या बनाने को कहा जा रहा है, ईथर कहा जा रहा है। किस प्रोसेस से बनाना हमें, विलियमसन सिंथेसिस से। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा ये वाली रिएक्शन बहुत फेमस है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम एल्को ऑक्साइड से, तो हमारे लिए वहां पे क्या बनता है, ईथर बनता है। तो देखिए अगर आपको ईथर बनाना है इस रिएक्शन के द्वारा तो आपको दो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, एक है एल्काइल हैलाइड, दूसरा है सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम एल्को ऑक्साइड में ONA लगा होगा और एल्को का मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो ये दो प्रोडक्ट आपको चाहिए होंगे। और अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपको स्टार्टिंग करना है वो एक इथेनॉल को लेके करना है और दूसरा किसको लेना है, 3-methyl pentane 2-ol को। तो हम यहाँ से इथेनॉल से हम यहाँ पे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उससे हम बच्चों क्या बनाएंगे, ये सोडियम एल्को ऑक्साइड बनाएंगे। और जब ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे तो उनको आपस में हम रिएक्ट करा देंगे और रिएक्ट करा के हमें ईथर बन जाएगा, जो कि हमें फाइनली यहाँ पर बनाना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और भी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, इथेनॉल लेना है। अब इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो आपने देखिए अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रखी है कि इथेनॉल से अगर आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हमें कोई भी जैसे कि हैलाइड ग्रुप लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे HBr लिया। अब इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, C और O के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, तो ये पार्ट अलग हो जाता है और ये पार्ट आपका अलग हो जाता है। यहाँ से ये वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा H2O, और रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा आपका CH3CH2Br। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बना लिया, इस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए क्या बना दिया, एल्काइल हैलाइड बना दिया इस प्रोडक्ट को लेके। अब हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं 3-methyl pentane 2-ol, और इससे हम क्या बनाएंगे, सोडियम एल्को ऑक्साइड। चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, 3-methyl pentane 2-ol का। देख लीजिए एक बार समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जिधर से ओल ग्रुप पास में पड़ेगा नंबरिंग वहां से करनी है आपको। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 पे आपका OL ग्रुप आ गया और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल और पेंटेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे हम बनाएंगे सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम एल्को ऑक्साइड बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी सोडियम से। तो ये सोडियम जो है बच्चों जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सोडियम
ये वाला जो H है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और Na आपका O के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये H2 और एक क्या बन जाएगा CH3 हो जाएगा और O के साथ Na ऐड होके क्या बन गया ONA। बाकी का पार्ट जितना भी है ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल एज इट यहाँ पर लगा हुआ ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपका ONA। ONA को बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड और एल्को का मतलब ये पूरा आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये फॉर्मेशन हो गया आपका किसका, सोडियम एल्को ऑक्साइड का। तो हमें देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए एक एल्काइल हैलाइड चाहिए था जो हमें मिल गया इथेनॉल से, इस वाली प्रोसेस से। और दूसरा हमें प्रोडक्ट चाहिए था सोडियम एल्को ऑक्साइड जो हमें मिल गया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें मिला है पहले वाले पार्ट से वो एल्काइल हैलाइड और दूसरे पार्ट से हमें मिला है सोडियम एल्को ऑक्साइड, इनकी आपस में रिएक्शन करा देंगे तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट है वो बन के आ जाएगा। तो इन रिएक्शन से जो बनी हुई चीज है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट जो था सोडियम एल्को ऑक्साइड मैंने इसको यहाँ पे लिखा, प्लस अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्काइल हैलाइड ये जो बना है हमारा CH3 CH2Br, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा देंगे हम। तो रिएक्ट कराने के बाद हमें यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली रिएक्शन को हम देखें तो Na और जो आपका हैलाइड ग्रुप है वो अलग हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हैलाइड Br है और Na यहाँ पे ये है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी का ये CH3 CH2 पार्ट O पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पे आपका Na और Br आपका अलग हो गया और रिमेनिंग ये जो पार्ट है और ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये सारा पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके क्या बना देगा आपका 2 इथोऑक्सी 3 मिथाइल पेंटेन जिसको हम ईथर भी कहते हैं। तो ये आपका इस विलियमसन सिंथेसिस से बनने वाला प्रोडक्ट हो गया जो कि स्टार्ट होता है इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से। इन टेस्ट क्वेश्चन है 7.11, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी की न्यू बुक में पेज नंबर 220 पे। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy for nitrobenzene and why? आपको यहाँ पे बताना है कि जो प्रोडक्ट है 1-methoxy for nitrobenzene उसको बनाने के लिए कौन सी चीज बेस्ट है, पहला वाला सेट के द्वारा बनाया जाए या सेकंड वाले के द्वारा, कौन सा इसमें बेस्ट होगा वो आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको प्रोडक्ट बनाना है पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर हो गया 1, ये आपका हो गया मिथॉक्सी ग्रुप और 1 2 3 और ये 4 पे क्या लगा आपका नाइट्रो और ये रिंग क्या हो गया आपकी बेंजीन। तो देखिए ये जो बना है ये आपका प्रोडक्ट क्या है आपका ईथर है, क्योंकि यहाँ पे O के संग 2 पार्ट अटैच है। इट मीन्स कि आपको ईथर बनाने को कहा जा रहा है। ईथर बनाने के लिए आपको जो कहा जा रहा है उसके लिए बताना है बेस्ट कौन सा है। तो इसको करने से पहले हमें एक रिएक्शन समझनी पड़ेगी विलियमसन सिंथेसिस, जो कि आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो किससे रिएक्शन करते हैं, सोडियम एल्को ऑक्साइड से, और क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम एल्को ऑक्साइड आपका होता है जैसे कि ONA, तो देखिए यहाँ पे भी ONA है और यहाँ पे भी आपका ONA है, साथ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और रिएक्शन किससे हो रही है आपकी, एल्काइल हैलाइड से हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनना है, ईथर। अब इस रिएक्शन को आपने अगर समझ रखा होगा तो आपने देखिए ये रिएक्शन देखा होगा, ये रिएक्शन तब अच्छी होती है जब एल्काइल हैलाइड के संग एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन किसके लिए बेटर होती है, 1 डिग्री के लिए होती है। 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, ये 2 डिग्री में आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हो जाने से हमें ईथर फॉर्म नहीं होता है, और 3 डिग्री में केवल क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो इस केस में भी ईथर नहीं बनता है। तो ये रिएक्शन किसके लिए बेस्ट होती है, जब आपका एल्काइल ग्रुप क्या हो, 1 डिग्री हो। अब आप देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है, ये आपका हैलाइड है,
यहाँ पे हैलाइड जो ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ दो कार्बन अटैच है, एक और दो। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड आपका हो गया 2 डिग्री का। और यहाँ पे देखिए हैलाइड ये है, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री का। तो आपके लिए यहाँ पे सुटेबल रिएक्शन के लिए कौन होगा, 1 डिग्री का। चलिए मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है, विलियम सिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, ये बेटर रिजल्ट तब देती है अगर एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होता है, प्राइमरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये आपका प्राइमरी, सॉरी ये वाला आपका क्या है, प्राइमरी 1 डिग्री है। इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन कंप्लीट होने से ये टर्सरी जो एल्काइल हैलाइड होता है वो आपको क्या देता है, एल्कीन देता है, और इसमें कोई ईथर फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री का है, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन बेस्ट नहीं है, बेस्ट आपके ये है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन सेट 1 एल्काइल हैलाइड इज अ सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड इस सेट सेकंड वाले में ये क्या है, प्राइमरी है। इसलिए प्रिपरेशन के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए सेट 2 जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। तो ये ज़्यादा सुटेबल आपकी रिएक्शन है इसमें। इंटेंस क्वेश्चन है 7.12 न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उस, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 221 पे। यहाँ हमें बताना है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए इन रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट आपका ईथर है और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे हम ईथर के बारे में अगर हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे होते हैं, हैलाइड से करा रहे होते हैं, तो जो हैलाइड होता है वो हमेशा लोअर एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो ईथर है उसके पास वाला कार्बन किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। और ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इसके संग केवल एक कार्बन है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। तो जब भी आपका क्या हो, प्राइमरी जो एल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो इस केस में जो हैलाइड होगा, हैलाइड हमारा यहाँ पे क्या है, Br, वो हमेशा किससे कनेक्ट होगा, लोअर एल्काइल ग्रुप, जो ईथर का पार्ट है वो उसके लोअर एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो यहाँ पे ईथर के संग ये लोअर वाला ये हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, हाइयर हो गया। तो जो हैलाइड पार्ट है ब्रोमीन, वो किससे अटैच होगा आपका, लोअर वाले से। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3Br, और जो H होगा वो इधर वाले पार्ट से अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन में बनेगा वो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे इसके साथ जब H अटैच हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये पूरा पार्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ पे CH3 के संग ये Br अटैच होके क्या बन जाएगा आपका, CH3Br। तो जिसका पहले का नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरे का नाम क्या हो गया आपका, ब्रोमोमीथेन। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया पहली रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पे मैं भी पहले फोर्थ पार्ट को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो टर्शरी की बात है वो भी देखिए बताई जा रही है। अब अगर हम इस चीज का स्ट्रक्चर बनाए तो इस चीज के स्ट्रक्चर में कार्बन के संग 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 CH3। तो ये आपका टर्शरी हो गया। और टर्शरी के लिए देखिए क्या होता है, जब ईथर रिएक्शन करता है और उसमें टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे टर्शरी ग्रुप को तो हैलाइड हमेशा रिएक्ट किससे करेगा, जो टर्शरी होगा। यानी कि यहाँ पे जो हैलाइड आयोडाइड है वो किस वाले ईथर के पार्ट से रिएक्शन करेगा, जो टर्शरी पार्ट है। तो इस केस में हैलाइड यहाँ से जुड़ेगा और H पार्ट आपका इससे जुड़ के बना लेगा C2H5OH। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन देखे पहली वाली, तो पहली वाली रिएक्शन में यहाँ पे क्या था कि जो हमारा हैलाइड पार्ट था वो कम वाले से एल्काइल से जुड़ा था, और जो H पार्ट था वो हमारा जो हाइयर एल्काइल था उससे कनेक्ट हुआ था। तो इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे I जो पार्ट है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा टर्शरी वाले से, हैलाइड से, और जो H पार्ट है वो आपका C2H5
से कनेक्ट होकर क्या बनाएगा C2H5OH। तो यहाँ पे ये बनने वाले प्रोडक्ट हो गए 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन और दूसरा क्या हो गया आपका इथेनॉल। देखिए यहाँ पे ये भी आपका ईथर है, ओके, इधर भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं HBr से। तो आपको ये देखना है कि ये हैलाइड है वो किससे कनेक्ट होगा। तो देखिए बेंजीन ग्रुप को तो हम तोड़ नहीं सकते, यहाँ पे जो Br है वो किससे कनेक्ट होगा आपका C2H5O से और जो H पार्ट है वो आपका O से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर ये फिनॉल बनाएगा और C2H5Br। तो फिनॉल और यहाँ पे क्या बनेगा ब्रोमो इथेन। देखिए थर्ड वाली रिएक्शन में आते हैं। तो थर्ड वाली रिएक्शन में हम देखें तो हमने ये कहीं देख रखा होगा, तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। आपकी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है ईथर से। तो उसमें क्या होता है एनिसोल, यानी कि ये एनिसोल आपका जो पार्ट है वो किससे रिएक्शन करता है आपका, ये आपकी नाइट्रेशन है। तो यहाँ पे ये HNO3 से आपको क्या मिलेगा NO2 मिलेगा जिसको नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन में ये NO2 पार्ट आपका ऑर्थो पोजीशन में ऐड होता है और पैरा पोजीशन में ऐड होता है और जो पैरा पोजीशन में होता है वो हमारा मेजर पार्ट बनता है। तो अब आप इसकी रिएक्शन की कंपेयर कर लीजिए तो ये सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे अल्काइल ग्रुप CH3 है और यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे देखिए H2SO4 और HNO3 है। तो ये रिएक्शन आपको किसकी दिखाई जा रही है, नाइट्रेशन की रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इससे रिएक्शन से बनने वाले पार्ट क्या होंगे, ये आपका बिल्कुल एज इट रहेगा। जो NO2 ग्रुप है इसमें NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा कहाँ पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो पैरा वाला आपको क्या देगा मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला देगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।